सीख रहे हो और ये उल्टा सीधा सीख रहे हो। मम्मी ठीक कह रही थी, तुम चंचलाती बन के तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चल बढ़िया दीनदार बनने वाले, उसमें क्या मिलेगी? देखो जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी नौकरी लगेगी, हाँ से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी अम्मी नौकरी करते हैं और पैसे कमाते हैं, ऐश करते हैं, वैसे मैं भी नौकरी करूंगी और पैसे कमाऊंगी, ऐश करूंगी। अरे चंचलाती बहन, तुम सिर्फ दुनिया को देखते हो, जरा दीन को देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे हजरत कहते हैं कि मुसलमान को पहले दीन की तालीम सीखना फर्ज है। अरे रंजनाती बाजी, ये पुरानी बात है, इन बातों में कोई जान नहीं। कैसे जान नहीं है? अगर दीन की तालीम न हो तो आदमी अंधा की तरह होते और अपने अंदर का मसला हमें जानकारी नहीं होगी और अपने अंदर ताकत पूरी हो सकती है जो हमारी कीमती जेवर है। हमारी हजरत यही बताते हैं। अरे रंजनाती बाजी, तुम्हारी हजरत जाहिल है, आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा है। और एक बात बताओ, नहीं बताऊंगी। हम लोग समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। देख बहन, खाली ऐसी मैं थोड़ी हूँ, मम्मी जिस ऑफिस में काम करते हैं मैंने वहाँ भी देखा, लोग मम्मी की तरफ देखकर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। अरे चंचलाती बहन, ये बेहयाई है, तुम इनको कैसे अच्छा समझते हो? छी छी, हमारे किताबों में लिखा है कि गया की तरह देखना गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन रज़ियल्लाहु अन्हु नबीना आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें देख नहीं सकती, तो इसमें क्या हर्ज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग तो अंधी नहीं हो, सोचो ये हदीस है। अरे रंजनाती बाजी, छोड़ो फिर, हम लोग थोड़ा बहुत दीन के बारे में कुछ जानते हैं, उससे काम चल जाएगा। पहला कलीमा सुनाओ तो मैं समझूंगा तुम्हें कुछ आते हैं या नहीं। पहला कलीमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने गजब हो जाएगा, कलीमा ये शहादत नहीं है बल्कि कलीमा तैयब है। और सही कलीमा इस तरह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वाह रंजनाती बाजी, अब तो मेरी भी गलती निकालने लगी। जब गलती करोगी तो गलती निकलेगी। और एक बात बताओ, हमारे नबी का नाम क्या था और उनकी माँ का नाम क्या थे और उनकी सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? देख बहन, ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ जो जुर्माना की पढ़ाई करता है, इसलिए शायद हम लोग गलती करते हैं। बिल्कुल चंचलाती बहन, तुमने सही कहा। हमारे हजरत एक शायर सुनाया था, सिखाया है मोहब्बत के जीवनदास नगरीन ने, सिखाया है मोहब्बत के जीवनदास नगरीन ने, हया से फेर दी थी मधे पर याद करती है। और हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और उनकी माँ का नाम बीबी आमना थे और उनकी सबसे प्यारी और उनकी बीवी हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थे जो हजरत अबू बकर अन्हु की बेटे थे। प्यारी होने की क्या वजूद थी, जिनमें से एक खास एक बात है कि वो बहुत वफादार जान तक खिदमत गुजारती थी। के अच्छा बहन, तुम्हें कुछ पकाना आता है या नहीं? अरे तू कमाल करती है, मम्मा को तो ठीक से पकाना ही नहीं आती, भला मुझे कहाँ से आएगी? वो तो मुझे फिल्म दिखाता है और पालन में तफरीक करता है और बच्चा कहने की जरूरत नहीं है। हमारी हजरत चाय बनाना सिखाते हैं और खाना पकाना सिखाते हैं और हमारी हजरत कहते हैं कि जो अच्छी बीवी घर की वही बन सकती है जो दीन की इखलाक के साथ साथ दीन की तालीम जानते हैं और खाना पकाना जानते हैं। अरे तुम सही कहते हो चंचलाती बाजी, हमें भी अफसोस है कि पता नहीं मम्मी पापा मुझे कहाँ रख रखा है, सिवाय अंग्रेजी पढ़ने की और बोलने के तो कुछ भी नहीं आता। तुमको माशाअल्लाह दीन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, अच्छा तुम्हें फूल भी बनाना आता है। हाँ चंचलाती बहन, हमें वो भी सिखलाया जाता है, हमें वो भी बतलाया जाता है कि औरत को घर में किस तरह रहनी चाहिए और किस तरह खिदमत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कल से आप ही के साथ में पढ़ने के लिए जाऊंगी, चाहे मम्मी पापा बीमारी। चंचलाती से बात करते हैं, वो कोई ना कोई हल निकालेगा। चलो हम लोग चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जे